दोस्तों, आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल टीच 25 पर हार्दिक स्वागत है। मैं आप सभी दोस्तों का अजय कुमार अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक और स्टोरी के बारे में, एक और मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों, उससे पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में जो घंटी का बटन है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर अगर आप हमारे व्यूअर्स हैं, आप हमारे वीडियोस वगैरह देखते हैं, अगर आप हमारे डेली वीडियोस देखते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कुछ कमेंट किया करें और लाइक भी किया करें और कुछ कमेंट में अपनी भावनाएं भी व्यक्त किया करें, जिससे हम और आप एक दूसरे से जो है अच्छी तरह कनेक्ट हो सकें, आप एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकें। हमारा मतलब भी यही है कि हमारे जो यूट्यूब फैमिली है, हम एक परिवार की तरह आपस में जुड़े रहें, एक दूसरे की समस्याओं का जो है समाधान के लिए हम एक दूसरे का सहयोग करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज की वीडियो में वही एक मोटिवेशनल स्टोरी है कि ईमानदारी से रिलेटेड, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। या फिर हम स्टूडेंट से वाली ले लेते हैं कि हम कोई भी है, आप है, मैं हूँ, कोई भी पर्सन है जो पढ़ाई कर रहा है, किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव वे के लिए पॉजिटिव एनर्जी देने वाली ये वीडियो होगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। दोस्तों, सबसे पहले ये कि एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी चीज़ है उसे स्टोरी के रूप में समझने से हमें ज़्यादा समझ में आता है। एक लड़का था, बड़ा ही कमज़ोर था, उसने मन में इच्छा की हुई थी कि मुझे एक दिन मैराथन दौड़ पास करनी है, मैराथन में मैं एक दिन जीत के रहूँगा। तो एक दिन क्या हुआ, वो कई बार जाता मैराथन में, हार जाता, 1 बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, 4 बार गया, ऐसा चलता रहा। लेकिन उसने मन के अंदर पूरी भावना से वो ठान रखा था कि मुझे तो एक दिन मैराथन को पार करना है। तो क्या हुआ, वो कंटिन्यू उस चीज़ के लिए कोशिश कर रहा था, लगातार धीरे धीरे उसकी कोशिश जारी थी। एक दिन वो मैराथन में गया और उसने उस दिन दृढ़ संकल्प कर रखा था कि आज तो मैं मैराथन में जीतूंगा ही, जीत कर ही वापस लौटूंगा। तो जैसे ही वो दौड़ स्टार्ट हुई, थोड़ी देर में क्या हुए, जो सभी दौड़ करने वाले थे, जो मैराथन में जो भाग ले रहे थे, वो उसको पीछे छोड़ते हुए उससे आगे निकल गए। अब वो सबसे पीछे बच गया और उसने सोचा कि शायद मैं ये दौड़ आज भी क्लियर नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उसने अपने मन को समझाया, अपने आप को समझाया कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ। और वो उसी टाइम वापस खड़ा हुआ और वापस चलने लगा। तो थोड़ी देर चलने के बाद में वो फिर थक गया। तो उसने सोचा कि मैं दौड़ नहीं सकता तो मैं धीरे धीरे चल ही सकता हूँ। तो उसने लगातार कंटिन्यू धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे चलते गए, धीरे धीरे चलने के बाद में क्या हुआ कि लास्ट के अंदर वो मैराथन से पहले फिर वो गिर गया और उसके पैरों में भयंकर दर्द होने लग गया कि अब उससे उठने की हालत नहीं थी। वो अब सोच रहा था कि अब शायद आज भी मेरी आंखों के सामने मेरी एक और हार हो जाएगी। तो उसने सोचा कि मैं अब बिल्कुल धीरे चल सकता हूँ, तो क्या ये थोड़ी सी दूरी है, इसको भी फिर थोड़ी सी जी जान लगा के इसको मैं पार नहीं कर सकता। वो वापिस उठा और लड़खड़ाता हुआ उस लाइन के पास जहाँ मैराथन कंप्लीट होती है, उसने उसको लड़खड़ाते हुए उस लाइन को कंप्लीट कर लिया। वो दोस्तों मैराथन में फर्स्ट तो नहीं आ सका, हार तो गया, लेकिन आज उसकी आंखों के अंदर एक चमक थी, एक विश्वास की चमक थी कि हाँ, मैं भी मैराथन पास कर सकता हूँ, मैं भी ये रेस पास कर सकता हूँ। तो उसी प्रकार दोस्तों, आप और या हम जो भी किसी चीज़ की गवर्नमेंट जॉब की है, स्टूडेंट वगैरह हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनसे जो रिलेटेड जो जिस चीज़ की वो तैयारी कर रहे हैं, जिस चीज़ की वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए वो कंटिन्यूटी लगातार उस चीज़ के लिए बनाए रखें, उस चीज़ के साथ गमन करते हैं। जिस तरह आप गिर गए, किसी एक एग्ज़ाम आपने दिया, आपका फर्स्ट एग्ज़ाम था, उसमें आपका अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए, आपका रिजल्ट खराब हो गया, दूसरा एग्ज़ाम दो, दूसरे में आ गया, लेकिन आपने कुछ सीखा, वहाँ से कुछ न कुछ प्राप्त किया, उस प्राप्ति के साथ फिर आप आगे बढ़ो। फिर आपके जो लड़खड़ाते कदम है, जब तक आपके अंदर जी जान है, जब तक आप मेहनत करते रहोगे, जब तक आप कोशिश करते रहोगे, आपको कोई हराने वाला नहीं है। जब तक आपकी मंजिल आपके सामने, आप अपनी मंजिल को रख के चल रहे हो, तब तक आपको कोई हराने वाला नहीं है। क्योंकि आपकी आंखों के अंदर सोते जागते सिर्फ वही मंजिल नजर आती है। तो उस मंजिल को
आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता। किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आपको रोक देगा, क्योंकि आपका जो वे है, जो आपका कोई भी जो रास्ता है जिस पे जा रहे हो, किसी का गवर्नमेंट एग्जाम का है, किसी का खुद का बिजनेस करने का है, किसी का आईएएस बनने का है, किसी का आईपीएस बनने का है, किसी यूपीएससी में सिलेक्शन है, किसी का रेलवे में सिलेक्शन की इच्छा है, किसी का एसएससी में है, किसी का आर्मी में है, किसी का एयरफोर्स में, एनीवे जो भी है, किसी भी का हर किसी न किसी स्टूडेंट का एक वे होता है। तो उस वे के लिए आप लगातार मेहनत करते रहो, उस वे को अपने आंखों में बसा कर रखो कि मुझे वो करना है, मुझे वो गेन करना है, उसके लिए मुझे लड़ना है, उस चीज के लिए मेहनत करते रहो। जब तक आप लड़ते रहोगे, जब तक आप मेहनत करते रहोगे, तब तक कोई नहीं हराने वाला आपको। जब आप एक एग्जाम देते हो, आपको थोड़ा सा डिटेल में, जैसे हम कोई एक एग्जाम देते हैं तो हमें कम मार्क्स आते हैं, हमें नॉलेज नहीं होती है एग्जाम फर्स्ट, जैसे किसी का भी जो स्टूडेंट है फर्स्ट एग्जाम है तो उसे नॉलेज नहीं होती है किस प्रकार से पेपर देना है, किस प्रकार से सेंटर पे फॉर्म फिल करना है, किस प्रकार से जो वहाँ पर कितना टाइम मिलता है, किस समय के अनुसार हम उन क्वेश्चनों को कितनी स्पीड के साथ सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी? स्टार्ट में उस चीज़ का नॉलेज नहीं था, सेकंड एग्जाम में गए तो आपको फॉर्म फिल करने का, एग्जाम सेंटर पे जाने का, तो वो जो प्रक्रिया वो समझ में आ गई। लेकिन थर्ड बार हो जाओगे, शायद 2 बार आपने देखा कि कैसा सिलेबस आता है, किस प्रकार की जो तैयारी होती है, तो उसके साथ फिर आपको और नॉलेज मिली, तो धीरे धीरे उसी नॉलेज से आप 1% से 100% पर पहुंच जाओगे। तो उस बच्चे की तरह जब तक वो उस मंजिल को नहीं पा लेते, तब तक लड़खड़ाते हुए कदमों से ही सही, लेकिन लगातार चलते रहना, रुकना मत। यानी कि रुकने के बाद तो पानी भी खराब होता है, बहते हुए पानी में भी सफाई रहती है, लेकिन अगर पानी रुक जाता है, अगर ठहर जाता है, तो वही पानी गंदा हो जाता है। उसी पानी में कई प्रकार के कीटाणु, जीवाणु, कई प्रकार के कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं। तो जब तक आप मेहनत करते रहोगे, जब तक आप चलते रहोगे, तब तक आपके अंदर कुछ न कुछ नया प्राप्त होता रहेगा, कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा, और नया सीखते जाओ। जब तक सीखते रहोगे, सीखने की कोई सीमा नहीं होती, सीखने की कोई आयु नहीं होती, और सिखाने वाले की भी कोई आयु नहीं होती। हम सीख सकते हैं इस प्रकृति से जो हमारे चारों तरफ उपस्थित है, हम सीख सकते हैं परिवार के एक छोटे से बच्चे से, हम हर जगह सीख सकते हैं, सड़क पर चलते हुए भी सीख सकते हैं, घर पर बैठे भी सीख सकते हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं वहाँ से भी सीख सकते हैं, क्लास में भी सीख सकते हैं, हर कहीं जगह सीख सकते हैं। लेकिन सीखने होगा कि जो इच्छा है, जो लगन है, वो आपके अंदर होनी चाहिए। वो लगन आपके अंदर है, वो आपके अंदर है। अगर हम की भावना नहीं है तो आप लगातार सीखते जाओगे, बढ़ते जाओगे अपनी मंजिल की तरफ, और आपको रोकने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इसे मोटिवेशनल स्पीच के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर लें। तो मिलते हैं